हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर बात किया जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ऐसा रिएक्शन जिसका जो हो रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या इन सिंपल हम लोग बोल देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब क्या, जिसका रेट किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर बात किया जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो ऐसा रिएक्शन होता है जिसका रेट जो होता है वो हम लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द रिएक्शन whose rate is directly proportional to the first power of concentration of रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। दैट इज अगर ऐसा हो R टेंस टू P हो, मतलब प्रोडक्ट हो, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A हो और उस टाइम ये 0 हो और ये ए टाइप इनिशियली एट टी टाइम इसका कंसंट्रेशन x हो, तो इसका हो जाएगा क्या A माइनस एक्स, और इसको हम लोग एज्यूम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ R0, इसको एज्यूम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ RT, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0। ठीक है, तो हम लोग जब ये आएगा तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, हम लोगों को उस टाइम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन क्या आ जाएगा, हम लोगों को रेट जो आ जाएगा, रेट वो आ जाएगा क्या, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हो गया हम लोग फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम लोग जब इस रेट को r से dx बाई dt से रिप्रेजेंट करते हैं तो dx बाई dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। अब रेट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं k इंटू, अब हम लोगों को क्या आ जाएगा r इंटू r, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1 तो है तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, टाइम टी पे होना चाहिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम टी। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को जब कंसंट्रेशन एट टाइम टी देखते हैं तो हम लोगों को क्या आता है ए माइनस एक्स, तो हम लोग ऐसा पुट कर सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के इंटू ए माइनस एक्स। अब देखिए x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं तो डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के डी टी। अब हम लोग इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन अगर 1 एज्यूम करते हैं तो इसको इंटीग्रेशन बोथ साइड करते हैं तो हम लोगों को ऐसा आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड, तो इक्वेशन 1 क्या है, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन के तो कांस्टेंट है बाई dt का इंटीग्रेशन। आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, जो इंटीग्रेशन 1 बाई ऐसा आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है log x होता है। अब इस वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये इतना वाला टर्म को 1 बाई एक्स मान लीजिए और x का कोफिशिएंट -1 है तो माइनस हम लोगों को आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 बाई लॉग माइनस लॉग एक्स, एक्स क्या है ए माइनस एक्स के जगह पे हम लोगों को क्या है ए माइनस एक्स है, तो हम लोगों को आ जाएगा क्या
और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी। अगर अगेन इसमें पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल्स टू टी हो जाएगा। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, टी के टी। और ये जो लॉग आएगा वो हम लोगों को क्या आ जाएगा, लॉग एल एन आ जाएगा। क्यों एल एन क्यों आएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग आता है, हम लोगों को नेचुरल लॉग में हम लोग लिखेंगे एल एन, ठीक है। और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इस इक्वेशन को हम लोग एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड। और इस इक्वेशन सेकेंड से हम लोग निकालेंगे क्या, आई का वैल्यू ऐसा हो वेन क्या हो, x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और x इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ln a माइनस 0 इक्वल्स टू k इंटू 0 और प्लस i आ जाएगा। और हम लोगों को i इक्वल्स टू, ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस ln a आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आ जाता है हम लोगों को, ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी और प्लस, हम प्लस नहीं माइनस में हम लोगों को आ जाएगा माइनस ln a। तो अब हम लोगों को आ गया, इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करते हैं तो देखिए हम लोग क्या, ये इंटरसेप्ट है और ये हम लोगों को क्या वेरिएबल्स है, और ये इसके मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करवाना चाहें तो ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर नहीं रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस में ऑलरेडी है, ये माइनस में है ऑलरेडी, ठीक है। तो माइनस क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, इधर से आएगा माइनस तो प्लस में आ जाएगा ln a इक्वल्स टू आ जाएगा के टी हम लोगों को। अब हम लोगों को इसको रीअरेंज करें तो हम लोगों को ऐसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोगों को, जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग log m प्लस n होता है फॉर्मूला, तो log m प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं क्या, log m इंटू n इक्वल्स टू क्या होता है, log m प्लस log n। और जानते हैं क्या, log m टू दी पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, n log m होता है। और एक और आप क्या जानते हैं, log m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। अब देखिए यहाँ पे ऐसा होगा log m माइनस log n इक्वल्स टू हम लोगों को अब क्या आ जाएगा, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले तो क्या आ जाएगा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log ln a बाई a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। अब हम लोगों को ये आ गया, ऐसा कर सकते हैं k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/t और ln a बाई a माइनस एक्स, हम लोगों को ऐसा फार्मूला आ जाएगा। अगर इसी को अगर ये हम लोग log 10 बेस में कन्वर्ट करें तो हम लोगों को ऐसा फार्मूला आ जाएगा। अगर log 10 बेस में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोगों को k इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको सिंस आप जानते हैं क्या, ln इक्वल्स टू log इंटू 2.303 होता है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए बाई टी और log a बाई a माइनस एक्स हो जाता है, तो हम लोगों को ऐसा आ जाएगा फॉर्मूला। और आप जानते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं के 2.303 और बाई टी, अभी हम लोग बोले थे ए को बोलते हैं क्या, ए को बोलते हैं आर नॉट और ए माइनस एक्स को बोलते हैं आर टी, तो ये हम लोगों को आ जाएगा।
तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का रेट इक्वेशन जो है हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ये हम लोगों को रेट कांस्टेंट हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, अब हम लोग हाफ लाइफ का बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का अगर बात किया जाए तो हाफ लाइफ क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात किया जाए तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, फाइनल इक्वेशन क्या है फर्स्ट ऑर्डर का, रेट की इक्वेशन का, रेट कांस्टेंट का, उसके उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो वो पता होगा, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के हेल्प से हम लोग हाफ लाइफ के बारे में आपको बताए थे। क्या हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ मतलब टी 1/2 टी हाफ को जो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, फॉर टी हाफ क्या होना चाहिए हम लोगों को, टी हाफ के लिए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू टी 1/2 हो जाएगा और एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और सिंस आप जानते हैं क्या k इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 और बाई टी, और लॉग हम लोगों को क्या होता है r0 बाई क्या हो जाता है, r0 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a और बाई a माइनस एक्स। अगर हम लोग इसमें t के जगह पे पुट करें तो t आ जाएगा t 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.303 और बाई k, और log a के जगह पे a रह जाएगा और a माइनस x/2 a/2 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोगों को ऐसा लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.303 और बाई के, और हम लोगों को लॉग ए हम लोगों को क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं a/2 a कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को आ जाएगा क्या टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 और बाई के, और लॉग 2 लिख सकते हैं t 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोगों को 2.303 और बाई के, और हम लोग log 2 का वैल्यू होता है क्या 0.3010 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हम लोगों को क्या आ जाता है 0.693 बाई के। ये हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर डेट इज करके बोल सकते हैं, टी हाफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द के होता है, फर्स्ट ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द के हो जाएगा टी हाफ। तो ये हम लोगों को क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन का हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना हो जाएगा हम लोगों को इसके बारे में हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, फर्स्ट टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent from initial concentration से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ ग्राफ्स का अगर बात किया जाए तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अगर बात किया जाए तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम लोग क्या क्या आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को आया था, एक इक्वेशन ऐसा आया था क्या माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी और माइनस ln a आया था। तो इससे अगर दे इसको ऐसा माइनस इधर ले जाया जाए तो ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो प्लस में ln a आ जाएगा और माइनस में kt आ जाएगा। तो ये क्या है y m c माइनस एम एक्स। तो ऐसा अगर ग्राफ y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स है तो इसका अगर ग्राफ खींचे तो a का स्लोप क्या है निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएगा हम लोगों को, और इसका स्लोप क्या है
स्लोप जो है हम लोगों को माइनस के है, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के आ जाएगा हम लोगों को, और इसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, ln a आ जाएगा, और इधर हम क्या पुट करेंगे, ln a माइनस एक्स पुट करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को क्या आ जाएगा, हम लोगों को यहाँ पे आ जाएगा क्या, इस साइड हम लोगों को आ जाएगा टाइम, टाइम आ जाएगा। तो हम लोगों को एक ग्राफ ऐसा आ गया। इसी में थोड़ा सा रीअरेंज करके दूसरा ग्राफ अगर खींचा जाए तो आप जानते हैं कि अभी लिखे हैं माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी, और माइनस क्या ln a तो हम लोगों को क्या आ जाएगा कि सिंस हम लोगों को जानते हैं क्या माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस माइनस ln a आ जाएगा। अब इसको हम लोग इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln ये प्लस में आ जाएगा a और ये माइनस में है तो माइनस ln a माइनस एक्स और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के टी। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ln a बाई a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के टी। अब देखिए हम लोगों को ये क्या है y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा mx, तो हम लोगों का इसका ग्राफ जो आ जाएगा इस तरह आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और हम लोगों को क्या है इंटरसेप्ट तो है नहीं तो ऐसा आ जाएगा हम लोगों को स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या ln a माइनस एक्स और बाई आ जाएगा नीचे हम लोगों को t, मतलब टाइम आ जाएगा। तो और इसका स्लोप जो होगा, इसका जो स्लोप होगा इक्वल्स टू के। तो हम लोगों को दो ग्राफ हुआ, एक ग्राफ ऐसा हो सकता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है एट लास्ट, क्या पढ़ा है, एक ग्राफ ऐसा पढ़ा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा, log a बाई a माइनस एक्स, इधर टाइम आ जाएगा, आएगा स्ट्रेट लाइन ही, और स्लोप जो आ जाएगा इधर आ जाएगा k बाई, हम लोगों को आ जाएगा क्या k बाई 2.303, ये आ जाएगा हम लोगों को स्लोप एक का। इसी का इलेबरेट फॉर्म में लिखेंगे कैसा, तो सिंस आप जानते हैं क्या आ जाएगा 2.303 log a बाई a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के टी। ये वाले अगर इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोगों को ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इसी को इस ग्राफ से, अगर जैसा इस ग्राफ से हम लोग खींचे इस इक्वेशन से तो क्या आया है, अगर नेक्स्ट ग्राफ सिंस हम लोग पढ़े हैं क्या ln a बाई, अभी क्या आया a बाई a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी है, अगर इसको करें ऊपर तो ऐसा लिख सकते हैं ln आर नॉट बाई आर टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के टी। इसको लिख सकते हैं क्या ln आर नॉट माइनस ln आर टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के टी। अब देखिए ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, और ये तो कांस्टेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ही रहेगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको अगर लिखना चाहे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, आ जाएगा ऐसा, ऐसा आर ln आर टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के टी, और ये इधर जाएगा, इधर क्या है प्लस में, और इधर आएगा ये माइनस में ही रह जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस में ln आर नॉट, अगर इस माइनस साइन को हटाइएगा तो ln आर टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ln आर नॉट माइनस के टी। इस पे भी एक ग्राफ आ जाएगा, इधर पुट कर दिए ln आर टी
ln RT, और नीचे आ जाएगा क्या हम लोगों को टाइम, और ये क्या है माइन निगेटिव स्लोप है तो निगेटिव स्लोप दे दीजिए। स्लोप क्या आ जाएगा -k, और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा ln R0। तो ऐसा हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये हम लोगों का सारा ग्राफ था हम लोगों को इसके टर्म में, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के टर्म में हम लोगों का सारा ग्राफ था। अब हम लोग हाफ लाइफ के टर्म में अगर ग्राफ खींचे तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, हाफ लाइफ का अगर ग्राफ खींचे तो आप सेंस जानते हैं क्या, टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है 0.693/k। तो एक साइड लिखे रेट कांस्टेंट या k इक्वल्स टू लिख सकते हैं 0.693/t हाफ। तो हम लोग एक साइड लिखे k और एक साइड लिखे हम लोग टी हाफ, तो क्या आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अगर इसमें तो इनिशियल कंसंट्रेशन है नहीं तो एक साइड टी हाफ पुट करे और एक साइड इसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पुट करे, तो इसका हमेशा ऐसा आएगा। कितना भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी हाफ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये ऐसा हम लोगों को ग्राफ आएगा। ये हो गया हम लोगों को। अब एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहला एग्जाम्पल जो होता है हम लोगों को, फर्स्ट एग्जाम्पल जो होता है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल का तो पहला अगर बात किया जाए तो N2O5 का डिकम्पोजिशन, अगर ये डिकम्पोज करता है तो NO2 बनाता है और प्लस O2 बनाता है। बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हैं। पहला हो गया फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा हो गया हम लोगों को SO2Cl2 का, ये डिकम्पोज करता है तो देता है SO2 और प्लस Cl2 देता है, क्लोरीन गैस देता है। उसी प्रकार तीसरा डिकम्पोजिशन का अगर बात किया जाए तो तीसरा डिकम्पोजिशन है H2O2। ये आयोडीन आयन के प्रेजेंस में हम लोगों को देता है H2O और प्लस O2 देता है। अगर चौथा डिकम्पोजिशन का बात किया जाए तो हम लोगों को Cl2O7 ये डिकम्पोज करता है तो Cl2 देता है और प्लस में O2 देता है। तो हम लोगों को ये हो गया डिकम्पोजिशन का बात। दूसरा अगर बात किया जाए तो पांचवा हो गया एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस में। सिक्स्थ अगर बात किया जाए तो शुगर हाइड्रोलिसिस, शुगर हाइड्रोलिसिस एसिड के प्रेजेंस में, एसिड ही लेंगे। अगर सिक्स्थ का बात किया जाए तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो ये सब जो है हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हुआ जो हम लोगों को कॉमनली पूछा जाता है। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, मतलब रेट कांस्टेंट क्या होता है, और फिर हम लोगों को उसका हाफ लाइफ क्या होता है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बात किए, ग्राफ कैसे कैसे ड्रॉ होगा, कितना कौन कौन सा ग्राफ हो सकता है उसके बारे में। ये था ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।